आज का टॉपिक होगा हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो बात करते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में आपने देखा होगा ये क्या शब्द दिख रहा है? ऑस्टियो। तो ऑस्टियो अगर पूछा जाए हड्डियों में कौन सी सेल्स होती हैं तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स होती हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट भी कहा जाता है। तो हड्डियों में पाई जाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। अगर हमने देखा होगा कि जो हड्डियां होती हैं, जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, वहाँ क्या बनता है? खून बनता है, क्योंकि जो अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है वो किसमें? बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है, लंबी लंबी हड्डियों में। तो आपने हड्डियों का शेप देखा होगा तो इस टाइप से होता है, हड्डियाँ कुछ इस टाइप से होती हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं। यहाँ बीच में खोखला एरिया क्या होता है, यहीं क्या होता है? बोन मैरो। ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। और यहाँ पे जो बोन मैरो होगा वो कैसे कलर का होगा? ये रेड कलर का होगा। तो आपको पता होगा ये बात कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, लंबी लंबी हड्डियाँ होती है, उनके अंदर जो खोखला पार्ट्स होता है वहाँ पे बनती है, वहाँ पे रक्त का निर्माण होता है। तो यहाँ बनेंगे कैसे? आरबीसी। और येलो वाले में कैसे बनेंगी? डब्ल्यूबीसी। और जो ऑस्टियोसाइट्स होती है वो कहाँ होती है? इधर सब जगह, ठीक है। व्हाइट कलर की होती है, बिंबाकार की। तो बात करते हैं हड्डियों की बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों की बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो किसके पास जाते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। शरीर के सबसे कठोर ऊतक कौन से होते हैं? हड्डियां। आपको पता है जंतु ऊतक में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? 4 ऊतक होते हैं। तो उपकला ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया और तंत्रिका ऊतक हो गया। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो सबसे मजबूत ऊतक कौन से होते हैं? हड्डियां। क्लियर? तो हड्डियां किस टाइप का ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है। ये कैसा ऊतक है? ये है संयोजी ऊतक। तो हड्डियां किसकी बनी होती हैं? तो हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम फास्फेट की। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? हड्डियों को व्हाइटनेस प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। और कैल्शियम फास्फेट भी क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्लियर? उपस्थित प्रोटीन कौन से होते हैं? ओसिन प्रोटीन। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि जो उपास्थि होती है, तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप क्या बताएंगे? कॉन्डेन प्रोटीन। तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्डेन। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। उपस्थित खनिज की बात कर लूँ तो कैल्शियम। और ज्यादातर मात्रा किसमें होती है? दांतों में और हड्डियों में। तो कैल्शियम क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है और शरीर और जो हड्डियों और दांतों को व्हाइटनेस प्रदान करता है। और जो फास्फोरस होता है ये भी मजबूती प्रदान करता है। और सल्फर किसमें मदद करता है? सेल्स के निर्माण में मदद करता है। इट मीन्स हड्डियों के निर्माण में जो सेल्स बनती हैं तो सेल्स के निर्माण में क्या सहायक होता है? सल्फर। तो खनिज कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है नवजात शिशु में, तो शिशु में 300 से अधिक होती है, 300 से 305 के बीच होती है। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 300। और हड्डियों की संख्या कितनी होती है एडल्ट में? तो एडल्ट में कितनी आप बताएंगे? 206 हड्डियां। तो बात करते हैं कंकाल तंत्र की। तो कंकाल तंत्र हमने देखा होगा, कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एंडो, एक होता है एक्सो, यानी कि आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र जैसे हमारा कंकाल तंत्र कैसा है? आंतरिक हम लोगों का। इसका मतलब जिसके ऊपर मांसपेशियां चढ़ी होंगी, जो अंदर होगा, जिसकी संरचना जिसको सुरक्षा बाहर से दी जा रही है, और जो सुरक्षा बाहर से करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र। ये कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं। ये ऊतक कैसे होते हैं? मृत कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं। तो कछुआ की अगर बात कर लें तो कछुआ आपने देखा होगा कि ऐसे कवच रखता है, यहाँ पे उसका सिर रहता है। तो ये जो कवच है उसका, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का। और जो उसका अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या है? वो एंडो का है, वो आंतरिक है। क्लियर? तो जैसे पक्षी देखा होगा, अगर आप पक्षी मांस ऐसा हटा दोगे, यानी कि जिन सबका मांस हटाने तो पूरा ये कंकाल तंत्र देखेगा उनका। तो कछुए का देखेगा बस ऊपर वाला हटाएगा। ये कैसा है? एक्सो। ये बाहर से सुरक्षा देता है। तो शरीर को जो बाहर से सुरक्षा देता है वो कैसे कहलाते हैं? एक्सो। जैसे बिच्छू, तो बिच्छू के आपने देखा होगा तो बिच्छू के इस टाइप से डंके निकले होते हैं, इस टाइप से। तो ये क्या इसकी रक्षा करता है ना इससे। तो ये कैसा होता है? आपने देखा होगा, चींटियों को भी देखा होगा, चींटी पकड़ के देखना, मधुमक्खी पकड़ के देखना, तो उनका थोड़ा ऐसा लगता है जैसे हड्डी पकड़े, टाइट टाइट लगता है, थोड़ा मजबूत कड़क सा लगता है। तो वो है क्या? वो सब टिश्यूज हैं। वो कैसा कंकाल तंत्र है? वो बाह्य कंकाल तंत्र। जैसे स्नेक देखा होगा, घोंघा, जितने भी मोलास्का हैं तो ऊपर कवच पाया जाता है उनका, मुलायम कवच होता है वो, लेकिन वो किसका एग्जाम्पल है? कंकाल तंत्र का। अगर बात कर ले मकड़ी की, तो मकड़ी की जो टांगे आगे निकली होती हैं 8, ठीक है, तो वो जो टांगे निकली होती है वो किसका एग्जाम्पल है? बाह्य कंकाल तंत्र का। ऐसे ही आपने ऑक्टोपस देखा होगा, ठीक है, 8 पैर होते हैं उसके। केकड़ा की जो पकड़ होती है ऐसे, वो उसकी सुरक्षा करता है। तो जो शरीर से बाहर होते हैं, जो शरीर के अंदर नहीं होते, शरीर के बाहर होते हैं और फिर उस शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है? बाह्य कंकाल तंत्र। बात करना चींटी की भी पकड़ के देखना, उस टांगे आगे निकली होती है इधर, तो वो भी इसका क्या था? कंकाल तंत्र। मधुमक्खी इसका एग्जाम्पल हो गया। टिड्डा उसका देखा होगा, एंटीरियर से निकला होता है। क्लियर? जेलीफिश तो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कछुआ समझा ही चुका हूँ, आंतरिक भी होता है उसके अंदर, बाहर भी होता है। तो जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी के जो बाहर वाला कंकाल तंत्र होता है, तो पक्षियों के जो पंख होते हैं, तो पंख किसका एग्जाम्पल है? बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल है।
क्लियर। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, मानव कंकाल तंत्र। तो मानव कंकाल तंत्र की बात करें तो दो टाइप के बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स और इम्ब बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं, एक कंकाल तंत्र कहलाता है अच्छे कंकाल तंत्र, यानी कि ऊपर वाला पार्ट्स, यानी कि हाथ पैरों को छोड़कर जो भी कंकाल तंत्र बचेगा वो कहलाएगा अच्छे कंकाल तंत्र। और जो हाथ पैरों को जोड़ेंगे इन्हें कहते हैं इम्ब बोन्स, यानी कि ऊपर खाबड़ हड्डियां। तो ये हाथ और पैरों की मिला के हड्डियां कितनी होती हैं, ये वाली होती हैं। तो अच्छे कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र। अच्छे कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 80 हड्डियां होती हैं। और अगर बात कर लें उपांगीय में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितने कहेंगे 126 हड्डियां। तो 126 और 80 कितने हो गए, 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर। ये किसकी हड्डियां होती हैं, हाथ और पैर की। ठीक है, ये हाथ पैरों की हड्डियां कहलाती है। जैसे अब अच्छे में कौन हो, सिर आ जाएगा, गर्दन, यानी कि ये पूरा पार्ट्स किस में आ जाएगा, अच्छे में। और हाथ पैर किस में आ जाएंगे, इसमें। तो हम अब क्या पढ़ेंगे, अच्छे कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ें। तो बात करते हैं अच्छे कंकाल तंत्र की। तो अच्छे कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, कुल 80 हड्डियां होती हैं। तो 80 हम काउंट करेंगे। खोपड़ी में कितनी होती हैं, 8, कान में कितनी होती है, 6, चेहरे में कितनी होती है, 14, गले की हड्डी एक चेस्ट बोन बी शेप में जो होती है 1, और रिब्स कितनी होती है 12 जोड़ी यानी कि 24, और बैक बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26। इन सबका टोटल करेंगे आप तो कितनी आएंगी, 80। तो बात कर लेते हैं खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो खोपड़ी में टेम्पोरल बोन कितनी होती हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 2। ऑक्सीपिटल कितने होते हैं, 1। फ्रंटल कितने होते हैं, 1। एथनॉइड 1, स्फेनॉइड 1, और पैराइटल 2। क्लियर। अगर बात कर लें तो आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि तोहफे मिले एसपी को, तो तोहफे मिले एसपी को। तो तोहफे क्या एसपी को क्यों मिले हैं, क्योंकि एसपी ने दिमाग से क्राइम रेट को कम कर दिया है। तो इसका लोग खोपड़ी में कितनी हड्डियां हो गई, तो कुल मिला के 8। तो टेम्पोरल में कितनी होगी, 2, ऑक्सीपिटल में 1, फ्रंटल 1, एथनॉइड 1, स्फेनॉइड 1, और पैराइटल 2। जब आप हड्डी की खोपड़ी की हड्डी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो सामने दिख रहा है ये है फ्रंटल। इसके जो थोड़े ऊपर जाएंगे तो थोड़े ऊपर जाने पर आप देखेंगे इस टाइप तरीके का होता है। तो ऐसी हड्डी, यानी कि फ्रंटल का तो ये है आपका, ये फ्रंटल हो गया। ऊपर जाके आपकी ऐसी बटेगी ये। क्लियर। और पीछे ये कौन सी होगी, पैराइटल। इसका मतलब ऊपर जाके आपकी ऐसे बढ़ जाएगी। क्लियर। और पीछे ये बन गई पैराइटल। तो यानी कि ये है कौन सी, फ्रंटल, ये पैराइटल। ऐसे याद रखते हो, पैराइटल में पेरेंट्स माँ बाप होते हैं। तो पैराइटल में कितनी होगी हड्डियां, 2। माँ बाप दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो पैराइटल में कितनी हड्डियां, 2। ये फ्रंटल, ये है कौन सा है, पैराइटल। और पीछे वाली कौन सी, यहाँ पे जो है ये जिससे बैकबोन जुड़ी होती है, तो वो ऑक्सीपिटल, वो कौन सी है, ऑक्सीपिटल। और ये कौन सी है, टेम्पोरल। तो जो हम लोगों का जो आपका जो कान है, ये कान किस पाली में है, वो तो टेम्पोरल वाली में है। तो ये जो कान आता है पूरी ये एरिया, तो एक ये टेम्पोरल और एक ये टेम्पोरल। तो कितनी टेम्पोरल हो गई, 2। पैराइटल किस भाग में बटा होता है, 2, और बाकी सब एक। तो आप ये देखेंगे ये कौन सी फ्रंटल, ये कौन सी है, ये पैराइटल, ये पीछे वाली कौन सी है, ऑक्सीपिटल, और ये कौन सी है, टेम्पोरल। ठीक है। उसके बाद अब जब आप यहाँ देखेंगे ये, तो ये हड्डी जो होगी, ये हड्डी यहाँ से यहाँ तक जुड़ी होगी, यानी कि ऐसी हड्डी वो चारों तरफ, मतलब सभी हड्डियों से जुड़ी होगी। तो वो कौन सी हड्डी होती है, स्फेनॉइड। ये बटरफ्लाई आकार की होती है। क्लियर। ये किस आकार की होती है, बटरफ्लाई आकार की होती है। इस टाइप से हड्डी होती है बटरफ्लाई आकार की, यानी कि ऐसी हड्डी जो सारी इन सभी हड्डियों से मिली होती है। जो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो पूरा पोर्शन होगा ये, तो एक हड्डी कहलाती है वो स्फेनॉइड। उसी के आगे थोड़ा इधर आएंगे आप, तो ये कौन सी है, एथनॉइड। जब आप ये नाक की संरचना पढ़ेंगे तब एथनॉइड के काम आएगा उसमें। तो कितनी हड्डियां हो गई है, खोपड़ी में कुल 8। बात कर लेते हैं कान की। तो कान में ऐसे याद रखते हो, मिस, तो मैलियस, इंकस और स्टेपिज। तो एक कान में 3 हड्डियां, तो दोनों कान में कितनी हड्डियां हो गई, 6। तो हड्डियों की अगर कान की बात कर लें तो ऐसे आपने देखा होगा ये संरचना, यहाँ पर्दा होता है कान का, फिर यहाँ से हड्डी होती है, एक पहली वाली ये जो हिट करती है, दूसरी ये, ठीक है, और तीसरी ये होती है। ठीक है। तब जाके ये आपका क्या होता है, स्टेरोक्लिया वगैरह यहाँ पर रखा होता है। ठीक है। तब स्टेरोक्लिया, यानी कि कान की कितनी हड्डी है, एक, ये कौन सी है, मैलियस, ये कौन सी है, इंकस, और ये कौन सी है, स्टेपिस। तो 3 हड्डियां। अब बात कर लेते हैं चेहरे की हड्डियां कौन सी होती हैं। तो ये जबड़ा दिख रहा होगा, तो जबड़े की हड्डी क्या होती है, मैंडिबल। तो जबड़े की हड्डी को ही मैंडिबल बोला जाता है। जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये वाला, ये और ये, तो ये क्या कहलाती है, मैक्सिला। ये वाला दिख रहा होगा ये, तो ये क्या कहलाता है, जाइगोमेट। तो एक, ये दो ये हो गई। तो मैंडिबल कितनी होती है, 1, ये नीचे की जबड़ा। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मैक्सिला कितना होता है, 2। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जाइगोमेट में कितना होता है, 2। लैक्रिमल ग्रंथि आपको पता है, आंसू निकालने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, लैक्रिमल ग्रंथि। वो कहाँ पाई जाती है, तो लैक्रिमल बॉन के पास पाई जाती है। और लैक्रिमल बॉल कहाँ है, यहाँ आंखों के पास कोने पे। तो लैक्रिमल बॉल कितनी होगी, 2। फिर थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आप नाक की संरचना कुछ टाइप से देखेंगे, जैसे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे आप अगर, तो ऐसे एक बॉन बनती है 2। तो ये कौन सी है, नेसल बॉन। तो नेसल बॉल कितनी होगी, 2। फिर नीचे आएंगे पैलेटाइन, जो नीचे से दबी होती है, ठीक है, इस टाइप से। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो इस टाइप से। तो पैलेटाइन कितनी हो गई, 2। और जो नीचे वाली होती है, थोड़े से आप यहाँ देखोगे आपके, तो नीचे वाली हड्डी, तो ये कौन सी होती है, कौनचा, ये कितनी होती है, 2।
और ये जो दिख रही है आपको, ये कौन सी है, ये जो लंबी से मिला के आती है, ये बोमर हड्डी है। बोमर कितनी होती है, एक। तो नाक की जो मेन हड्डी होती है लंबी जो जोड़ती है वो बोमर, ठीक है। गले की हड्डी कौन सी है, हायोड। हायोड बोन वही है जो जीभ को पकड़ती है। किसे पकड़ती है, जीभ को पकड़ती है, ठीक है। तो ये हड्डी किसे पकड़ती है, जीभ को पकड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है, हायोड बोन, जो कहाँ पाई जाती है, गले में। बात कर लेते हैं चेस्ट बोन की। तो चेस्ट बोन आपने देखा होगा, जैसे रिब्स देखते हैं आप, तो इस टाइप से ये स्टर्नम होता है और यहाँ पे क्या होती हैं, रिब्स। तो रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती है पसलियाँ। तो ये पसलियाँ हैं, कितनी जोड़ी हैं, 12 जोड़ी। और ये जो पसलियों को जोड़ता है, ये बी शेप की हड्डी कौन सी होती है, तो स्टर्नम, इसे ही कहते हैं चेस्ट बोन। बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बात कर लेते हैं किसकी, रीढ़ की हड्डी की। तो रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी होती हैं, तो कुल 26 हड्डियाँ। लेकिन अब बात कर लें कशेरुक कितने होते हैं, तो कशेरुक 33 और हड्डियाँ कितनी होती हैं, 26। वो कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से संरचना होती है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, यहाँ पे इस टाइप से बने होते हैं, इस टाइप से क्या बने होते हैं, ये हड्डियाँ बनी होती हैं। इनके बीच में कार्टिलेजेस होते हैं जो मूवमेंट्स वगैरह के लिए काम आते हैं। ऐसे कार्टिलेज कितने होंगे यहाँ पे करके, ये 7 होंगे, फिर कितने होंगे 12, फिर ऐसे ऐसे करके ये कितने होंगे 5, फिर ऐसे ऐसे करके ये कितने होंगे 4, फिर ऐसे ऐसे करके ये कितने होंगे 5, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से जैसे कर्विकल, ये कौन सी हड्डी, ये कौन सा कहलाता है, कर्विकल, ये कहलाता है थोरैसिक, ये थोरैसिक कहलाता है, ये लंबर, ये सैक्रल और ये कॉकेक्स, ये कहलाता है कॉकेक्स। तो इसका मतलब अगर कशेरुक काउंट करेंगे तो कशेरुक तो 33 आएंगे, लेकिन हड्डियां 26 क्यों रह जाती है, सुनिए। ये जो 5 हड्डियां मिलकर एक हड्डी बनाती है, तो एक हड्डी क्या बन जाती है, कॉकेक्स। ये 4 हड्डियां मिलकर एक हड्डियां बन जाती हैं, तो वो कितने होते हैं, सैक्रल। तो यानी कि ये 5 और 4 9 मिलकर सिर्फ 2 बचती हैं, इसी वजह से 26 हड्डियां रह जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 मिलकर क्या बन गई, एक हड्डी, ये 5 मिलकर क्या बन गई, एक हड्डी, क्लियर। तो ये लंबर में कितनी 5, तो इन्हें जोड़े आप 12 7 19 19 5 24, 24 के बाद 25 और एक 26। और कशेरुक गिनेंगे आप तो कितने होंगे, कशेरुक किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से, क्लियर। यहीं से स्पिनल कॉर्ड निकलती है ऐसे बीच से। तो कशेरुक 33 होते हैं, लेकिन हड्डियां कितनी होती हैं, 26, क्लियर। तो फिर से मैं मेमोराइज कर देता हूँ आपको। यहाँ खोपड़ी में कितनी होती है, क्रैनियन में, स्कल में, तो 8। कान में कितनी होती है, 3 और 3 6, ठीक है। उसके बाद गले की बोन हायोड बोन कहलाती है। रिब्स कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। ये कौन सी हड्डी कहलाती है, जो रिब्स जोड़ी होती है वो स्टर्नम कहलाती है। और अगर बैक बोन की बात कर लें तो कितनी होती है, 26, क्लियर। तो ये, और फेस में, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 14, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इम्ब बोन्स की, यानी कि हाथ पैरों की हड्डियां। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है, एक पैर में कितनी हड्डियां होती है।